हम अब देखेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इसको हम नोट डाउन कर लिए। तब रूल्स देखते हैं, पहले कॉन्वेक्स में देखते हैं, उसके बाद कॉनकेव में देखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। जब लाइट, ये हो गया इसका पोल। ठीक है, सेंटर इसको बोल सकते हैं हम। और जब लाइट इस पोल से जब गुजरती है ना, तो सीधे चली जाती है विदाउट डेविएशन, सीधे निकल जाती है। ऐसे निकलिए या ऐसे निकलिए, एरो देना मस्ट है। ठीक है, और इस लेंस के लिए इसका C1 इस ओर होगा, C2 इस ओर होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस R1 हो जाएगा और ये डिस्टेंस R2 हो जाएगा। इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, आपको पता ही है। इसको हम अगर फिजिक्स की भाषा में तो लिख सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन पता चला। नेक्स्ट अगर देखें हम कॉन्वेक्स लेंस में, कॉनकेव लेंस में, तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। ठीक है, इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट पास करे तो सीधे निकल जाती है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल जाती है इसमें भी। ठीक है ना, मगर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, C2 इधर होता है और C1 इधर होता है, क्योंकि मैंने बताया 2 स्फेरिकल जब सेपरेटेड होता है कुछ डिस्टेंस पे तब ये बनता है। ठीक है ना, समझ में आया। तो ये डिस्टेंस R1, ये R2, इमेज फॉर्मेशन का समझ में आया। अगर नेक्स्ट हम देखें रूल नंबर 2 कन्वेक्स लेंस में, तो जब एक फोकस से लाइट ऐसे आती है, अगर रिफ्लेक्ट की, इंसिडेंट रे, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, इतना बात समझ में। ये फोकस जो होता है ना, फोकस 1 होता है लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में। ये समझ में आया। अगर नेक्स्ट हम देखें तो कॉनकेव लेंस में जब फोकस से हम देखते हैं, अगर जब लाइट इन्फिनाइट से आती है, इंसिडेंट करती है, तो यहाँ से सीधे पैरेलल चली जाती है। ठीक है, ये पैरेलल चली जाती है। और हम देखते हैं कि इसका इमेज जो बन रहा है ना, वो F1, इसका F1 इधर, कॉनकेव लेंस का F1 इधर होता है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन, उसको आप दूर कर लीजिएगा कि कॉनकेव लेंस में फोकस इधर होता है, F1, F2 इधर होता है। ठीक है, अब F2 इधर होता है, और कन्वेक्स लेंस में F2 इस साइड होता है, F1 इस साइड होता है। इसको आप क्लियर कर लीजिए। इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, जब इन्फिनाइट से आए तो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट हो जाती है। अगर नेक्स्ट हम देखें ब्लैक बोर्ड पे, कन्वेक्स लेंस में अगर ठीक है, जब पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के जाती है लाइट, इंसिडेंट रे जब पैरेलल जाती है, तो क्या होता है, वो फोकस पे जाके मिलती है। मैंने बताया इसका F2 इधर होता है। ठीक है ना, और ये ऑप्टिकल सेंटर आपको पता ही है, इतने तो आप तेज हो गए। इसको हम क्या बोलेंगे, F। इसका इसमें F जो होता है, मैं साइन कन्वेंशन जब पढ़ा चुका हूँ, पॉजिटिव होता है। इस साइड इधर रे जाती है, रे के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, और रे के रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है,
रे के रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन में क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। इतना आपको समझ में आया। अगर हम इसी को कॉन्वेक्स लेंस में, कॉनकेव लेंस में ले, ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से अगर पैरेलल लाइट जाती है, उसमें तो कॉन्वेक्स लेंस में पैरेलल दिखा दिया, तो वो डाइवर्ज हो जाती है। उसमें क्या, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कन्वर्ज हो जाता है। लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो कन्वर्ज हो जाती है, और इसमें क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है। इसीलिए कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं और कन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। मगर मिरर में अगर देखें तो कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे, ठीक है। और इसमें ये तो वो होता है, पता है, ये वर्चुअल एक यहाँ पे आया, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ये इसका क्या होता है, F2 मैंने बताया इधर होता है। ये डिस्टेंस F हो जाता है फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है क्योंकि लाइट के डायरेक्शन में नहीं है। ये लाइट जा रही है इधर, इस साइड लाइट जा रही है, मगर इसका इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा। सन कन्वेंशन भी पता है कि इस साइड नेगेटिव रहता है, इस साइड पॉजिटिव रहता है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है। इतना बात क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है।